अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट एजुकेशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अशफाक मुश्ताक। आज एसईओ एंड ब्लॉगिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में हम सीखेंगे कि डोमेन और होस्टिंग क्या होते हैं, डोमेन की कौन-कौन सी खसूसियात हैं, डोमेन को बाय करने के लिए कौन-कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और डोमेन नेम के सिलेक्शन के लिए हमें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और होस्टिंग क्या होती है, क्या होस्टिंग बाय करनी चाहिए या अपने कंप्यूटर पे ही हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं और इसको बाय करने का तरीक़ेकार क्या है, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। और कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो डोमेन जहाँ से बाय की जा सकती है और होस्टिंग कहाँ से बाय की जा सकती है, मल्टीपल को आज ट्राई करेंगे और इसको बाय करना सीखेंगे भी। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, आपको अंदाज़ा नहीं है एसईओ ब्लॉगिंग का कोर्स है क्या, तो आपको रिकमेंडेड है, यहाँ पर आई बटन में मेंशन कर दिया जाएगा। आप इसी प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एसईओ एक्चुअली क्या है, सर्च इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है और कुछ टिपिकल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स का भी इसमें ज़िक्र किया गया था, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है क्योंकि उनको हम आगे रिपीट कर रहे होंगे। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफ़िकेशन आपको बर वक़्त मिल सकें और आप अपना साइट को प्रिपेयर कर सकें। जो चीज़ें आप सीख रहे होंगे, उसको साथ-साथ प्रैक्टिस कर सकें। तो वक़्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि डोमेन होस्टिंग क्या है, कैसे बाय करते हैं, कैसे काम करते हैं, लिंक कैसे करते हैं, सेटअप कैसे बनता है, सब चीज़ें स्टार्ट करते हैं। आपने अपने गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं, उस ब्राउज़र में आपने एड्रेस बार में जो भी चीज़ आप टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वैसे आप कीवर्ड भी टाइप कर सकते हैं। कीवर्ड मतलब कोई क्वेरी। अब कीवर्ड क्या होता है, क्वेरी क्या होती है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था, तो इसको आप ज़रा लर्न कर लीजिएगा। अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो वहाँ से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आप यहाँ पर आके कोई साइट ओपन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल। तो आपने google.com जो आपके एड्रेस बार में, ये एड्रेस बार होती है जहाँ पे आप टाइप करते हैं कि मुझे किस साइट को एक्सेस करना है। तो इस वक्त हमने मिसाल के तौर पर google.com को ओपन किया, तो ये google.com एक नेम है इस साइट का, इसको कहते हैं डोमेन। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सॉल्यूशन हमारे इदारे का डोमेन नेम नेक्स्ट सॉल्यूशंस डॉट कॉम है। अगर आप एड्रेस बार में डॉट कॉम के साथ इसको सर्च करते हैं तो आपके सामने जो साइट ओपन होती है ये हमारी साइट है और जो ये नेम है नेक्स्ट सॉल्यूशन डॉट कॉम ये एक डोमेन है। इसी तरीके से डिज़ाइंस वैली डॉट कॉम ये एक डोमेन है, याहू डॉट कॉम, एमएसएन डॉट कॉम ये सब डोमेन नेम्स हैं। डोमेन नेम्स क्या होते हैं कि आप ब्राउज़र को बताते हैं कि कैस मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सी साइट को एक्सेस करना है। जैसे ही आप यूआरएल को हिट करते हैं, ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करते हुए आपकी मतलूबा क्वेरी के मुताबिक आपको रिजल्ट्स दिखा देता है। ठीक हो गया। अब डोमेन नेम का आपको पता चल गया डोमेन नेम क्या होता है। अब डोमेन नेम की कुछ खसूसियत के बारे में जान लेते हैं। डोमेन नेम एक यूनिक एड्रेस होता है, बिल्कुल आपके फ़ोन नंबर की तरह। जैसा कि आपका कोई भी फ़ोन नंबर है, आपका फ़ोन नंबर जैसा फ़ोन नंबर किसी और के पास नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक डुप्लीकेट नंबर भी किसी को इश्यू हो जाए, तो जब कोई भी यूज़र आपको कॉल करेगा तो जो सर्वर होगा, जो एक्सचेंज होगी, वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करेगी कि मैंने यूज़र 1 को कॉल भिजवानी है या कॉल यूज़र 2 को। तो इसीलिए इसी तरीके से आपका ईमेल एड्रेस भी एक यूनिक होता है। आप जब अपने नाम के साथ गूगल पे जाके अकाउंट बनाते हैं, तो वो आपको बताता है कि ये अकाउंट अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स ये ऑलरेडी टेकन है, इसको कोई ना कोई यूज़ कर चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नाम के साथ कुछ अकाउंट बनाएँ, तो आपको कोई ना कोई अल्फ़ाबेट या नंबर ऐड करना होता है, तभी आपको ज़्यादातर ईमेल्स ऐसे नज़र आते हैं जिनमें कोई ना कोई डिजिट ऐड किया जाता है, यूनिकनेस के बारे में। सेम ऐसे ही आपकी जो डोमेन्स होती हैं डिज़ाइन्स वैली डॉट कॉम, नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशन डॉट कॉम, ये भी डोमेन्स हैं और इन डोमेन्स की यूनिकनेस की वजह से ही ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और उस यूनिक नंबर, यूनिक आईडी की वजह से वो आपको साइट दिखाने के काबिल होता है। तो ये यूनिकनेस के बारे में हम जान लिए कि ये इसकी एक फ़ीचर है। डोमेन होती क्या है? और अब जानते हैं कि डोमेन अगर हमने बाय करनी है, हमने भी तो अब साइट्स बिल्ड करनी है, जिस कोर्स में हमने एनरोल किया है और अब हम सीख रहे हैं कि वेबसाइट्स कैसे बनानी है, उसकी एसईओ कैसे करनी है, उस पे ब्लॉगिंग कैसे करनी है, तो उसका फ़ेज़ 1 अभी हम डोमेन को बुक करना सीखते हैं। लेकिन डोमेन होती क्या है, इसके बारे में हमने जान लिया है।
लेकिन अब डोमेन अपने लिए हमने जो सेलेक्ट करी है वो उसका क्या नाम होगा? इसको आप कंसीडर कर लीजिए कि जैसा कि एक बेबी है, एक बच्चा है, आपका घर में या कहीं पे कोई अज़ीज़ के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसका एक नाम रखा जाता है। अब उस नाम की मल्टीपल फीचर्स हो सकती हैं, खूबियाँ हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जैसा कि उसके बाप के साथ उसको एफ़िलिएट करना, मिलता-जुलता नाम, या पहले बच्चे का नाम आर से स्टार्ट हो रहा है तो सेकंड का भी हमने आर से रखना है, या यूनिक नेम हो, उसका इस्लामिक टच हो, उसके मीनिंग अच्छे हों। तो इसी तरीके से जब आप डोमेन को बाय करते हैं तो इस वक़्त आप भी कुछ इसी से मिलते-जुलते फीचर्स को मद्देनज़र रखते हुए डोमेन को बाय कर रहे होते हैं। अब आपके डोमेन के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनको आपने बाय करते वक़्त ख़्याल रखना है। अब यूनिकनेस, बिल्कुल डेफ़िनेटली आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे वो यूनिक होगा तो आपको मिलेगा। अगर ऑलरेडी वो बुक हो चुका है तो वो आपको अवेलेबल ही नहीं होगा। इट्स अगेन लाइक योर जीमेल एड्रेस या कोई भी ईमेल एड्रेस। अब इसकी और क्या फीचर्स होने चाहिए? हम ये करते हैं, एक काम करते हैं, चैट जीपीटी पे चले जाते हैं और चैट जीपीटी पे जाके लर्न करते हैं, और ये मैं इंटेंशनली ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप सीख भी सकें कि चैट जीपीटी का यूज़ हम कहाँ-कहाँ पे करते हैं। चैट जीपीटी पे जाके हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं और उसको कहते हैं कि हम डोमेन नेम बाय करने जा रहे हैं, और डोमेन नेम बाय करने के लिए हमें किस ख़ुसूसियत का ख़्याल रखना चाहिए, कौन-सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रॉम्प्ट देखिएगा और उसका फिर आंसर देखिएगा, उसको हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। हमने प्रॉम्प्ट दिया चैटजीपीटी को कि हम कोई ब्लॉगिंग साइट बनाना चाह रहे हैं और हमें डोमेन बाय करना है। डोमेन बाय करने के लिए हमें बताइए कि कुछ राइट नेम सेलेक्ट करने के लिए कौन-कौन सी टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका ख़्याल रखना चाहिए, और कौन-सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये उसने हमें लिस्ट दे दी, यहाँ से हमें काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि फर्स्ट पॉइंट है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। वेरी सिंपल थिंग कि आपने कोई ऐसा डोमेन नेम सेलेक्ट नहीं करना जो बहुत लंबा हो। अब उसके एक अगर लेंथ की बात कीजिए तो अगर वो 2 वर्ड पे मबनी होगा तो बहुत एक अच्छा डोमेन कंसीडर किया जाएगा। वजह ये है कि 1 वर्ड में आपको डोमेन का मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुख्तलिफ कीवर्ड्स के साथ, मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ उसको बुक कर चुके होंगे। तो आपको 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एक तो सिंपल वर्ड्स हों, ऐसे मुश्किल वर्ड्स ना हो जिसको प्रोनाउंस करना या याद रखना मुश्किल हो, तो आप ऐसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बना के अपनी डोमेन नेम को बुक कीजिएगा। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, तो परेशान नहीं होना। हम ये भी जान लेंगे कि नेम्स क्या-क्या होने चाहिए, और उसके लिए भी हम हेल्प लेंगे चैट जीपीटी की। कोई भी डोमेन नेम आपने सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का डिसीज़न करना है कि आपने किस निश में काम करना है। अब निशेज़ क्या होती हैं, इसका मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। निशेज़ मीन कैटेगरीज़, आपने किस कैटेगरी पे ब्लॉगिंग करनी है, जनरल या किसी स्पेसिफिक निश में, मेन निश है या उसकी माइक्रो निश है। अब ये जनरल कैटेगरी क्या है? जनरल कैटेगरी से मुराद है कि आप एक जनरल ब्लॉग शुरू करने वाले हैं और आप उसमें टेक, हेल्थ, स्पोर्ट्स, फैशन, लाइफ़स्टाइल, ट्रैवल, मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करते हुए अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अब स्पेसिफिक निश की बात की जाए, स्पेसिफिक निश की मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं, जिससे कि अभी मैंने जो कैटेगरीज़ का नाम लिया है, अगर आप सिर्फ़ टेक के ऊपर साइट बनाते हैं और आप सिर्फ़ टेक के ब्लॉग्स लिखते हैं, तो आपके पास टेक से रिलेटेड मल्टीपल टॉपिक्स होंगे। आप सिर्फ़ टेक के ऊपर अपनी साइट बनाएँगे तो इसको कहेंगे प्योर निश साइट। लेकिन अगर आप इसको डीप डाउन 1 स्टेप और करें तो आप इसकी अगर सब कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि टेक की सब कैटेगरी बनती है एआई। आप यहाँ पर किसी हाउ टू वाले टॉपिक को एड्रेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी पे बात कर सकते हैं। तो आपने टेक की निश में फर्दर एक स्टेप डाउन आए और उसमें आपने मल्टीपल जैसे क्रिप्टो करेंसी, आप क्रिप्टो करेंसी पे बात करना चाहते हैं, तो आप उस पे बनाएँगे तो आपकी साइट टेक की होगी, बट टेक में आपने स्पेसिफ़ाई कर दिए अपने टॉपिक्स को। अब आप इस क्रिप्टो करेंसी के या उस हेल्थ के टॉपिक, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेल्थ में अगर बात करते हैं तो हेल्थ में आपकी फ़िटनेस से रिलेटेड भी टॉपिक है आपके पास। तो आप अगर फ़िटनेस की सिर्फ़ बात करते हैं तो फ़िटनेस से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक होंगे आप उसको कवर करेंगे। तो आप एक मेन टॉपिक से फर्दर डीप डाउन आएँगे। तो जितनी आपकी एक्सपर्टीज़ होंगी उस टॉपिक में, उतना ही आपको अपनी साइट की अथॉरिटी बिल्ड करने में हेल्प होगी, आसान होगा आपको।
अब आपने फॉर एग्जांपल फैसला कर लिया कि आपने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर साइट बनानी है या आपने एआई पे अपने टॉपिक्स पे डिस्कवरी करनी है और उस पे आपने ब्लॉगिंग करनी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहले तो डिस्कवरी हो गई, अब आप एआई से रिलेटेड मिलते-जुलते नामों को ज़हन में लाएँगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एआई और इससे मिलते-जुलते कुछ नाम आपको टेक एआई और इसके नेम्स की इस वक्त आप अगर जनरेशन चाहेंगे तो भी हम कर लेंगे। तो फिलहाल डोमेन नेम में सबसे पहला पॉइंट कि आपको निश आइडेंटिफाई हो जाए कि आपकी निश क्या है, और आपका नाम अगर आपकी निश को डिफाइन कर दे कि अगर आपकी डोमेन में पता चल जाए टेक एआई, तो इससे समझ आ रही है कि टेक से रिलेटेड है और यही टॉपिक है और ये वेबसाइट इस बारे में बात करती होगी। लेकिन अगर आपने ऐसा नाम रख लिया टेक, उसमें वर्ड आ रहा है और उसमें आप हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ा-सा टोटली अपोज़िट एस्पेक्ट बन जाएगा, सिनेरियो बन जाएगा, जो कि गुड नहीं है आपके डोमेन के लिए। कीवर्ड्स को वाइज़ली सिलेक्ट कीजिएगा, राइट एक्सटेंशन का इस्तेमाल कीजिए। एक्सटेंशन क्या होती है? अभी आपने देखा जैसे कि गूगल डॉट कॉम, गूगल के बाद आगे जो डॉट कॉम आ रहा है, फिर डॉट कॉम यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ आ रहा है। अब यहाँ पर मैं एक साइट और ओपन कर लेता हूँ, मेरे ज़हन में फ़ौरन से आई है होस्टिंगर डॉट पीके। अब होस्टिंगर डॉट कॉम भी है, डॉट पीके भी है। डिज़ाइन्स वाली डॉट कॉम या डॉट पीके की बात की जाए, तो ये जो डॉट आ रहा है डॉट को, डॉट यूके, डॉट यूएस, डॉट एई, डॉट आईओ, इस तरीके से जो एक्सटेंशंस आपको मिलती हैं, ये आपको डोमेन नेम्स की इसको एक्सटेंशन कहते हैं। और इसको अगर हम ये कोशिश करें देखने की कि क्या अगर हम एक डोमेन नेम चूज़ किया हमने, जैसे टेक एआई डॉट कॉम हम बाय करना चाहते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा चांसेस तो ये शायद मिले ही ना, क्योंकि ये ऑलरेडी बुक होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम टेक एआई डॉट नेट बाय कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल होगा, या टेक एआई डॉट ओ आर जी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आप अगर इनको टीएलडीज़ को, टॉप लेवल डोमेन्स को अगर सॉर्ट करें, तो उसमें डॉट कॉम को आपको प्रेफ़रेंस देनी चाहिए। सेकंड पे अगर आपको डॉट कॉम नहीं मिलता, तो आप डॉट नेट को प्रेफ़र कर सकते हैं। थर्ड अगर डॉट ओ आर जी कर सकते हैं। तो बाकी की जो टीएलडीज़ हैं या एक्सटेंशन है, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। आपको कोई भी नाम है जो आप बाय करना चाहते हैं, डॉट कॉम में नहीं है, तो डॉट नेट, डॉट ओ आर जी में वो अवेलेबल होगा, आप उसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसकी अवेलेबिलिटी, कि वो नाम जो आपके ज़हन में है, वो अवेलेबल भी है या नहीं है, और वो अवेलेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, वो भी अभी हम आगे चल के इसको सीखते हैं। और कोई ऐसा नाम जिसको आप ब्रांड कर सकें, ब्रांडेबल हो सके, तो वो मज़ीद अच्छी बात है। ब्रांडिंग उसकी कैसे हो सकती है, ब्रांडेड कीवर्ड क्या होता है, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। और उसकी अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आपने कोई भी वेबसाइट बनानी है, और ये हमारे लेक्चर में भी कवर होगा कि अपनी हमने सोशल प्रोफाइल्स कैसे बनानी है। तो सोशल प्रोफाइल अगर उसकी ऑलरेडी बनी हुई है, मिसाल के तौर पर कल हमारे स्टूडेंट मेरे से ज़िक्र कर रहे थे जी कि हमने एक डोमेन नेम सेलेक्ट किया है और वो डोमेन नेम अवेलेबल है डॉट कॉम में, बट उसके नाम से यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। तो ऐसे केस में आप ऐसी डोमेन का सिलेक्शन करते हैं जिसका आप अपना सोशल प्रोफाइल्स नहीं बना सकेंगे, तो वो भी आपके लिए एक थोड़े से नेगेटिव चीज़ होगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो इसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। सेकंड, आपके डोमेन में, जैसे कि वो हमारी डोमेन है नेक्सस सॉल्यूशंस डॉट कॉम, अगर ये नेक्सस सॉल्यूशंस डॉट कॉम आप बाय करने जाते हैं, आपको नहीं मिलती, तो ज़्यादातर यूज़र बच्चे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं, सॉल्यूशंस का एस हटा दें, या बिज़नेस की बात हो रही है, बिज़नेस इनसाइडर उनको चाहिए थी, उनको बिज़नेस पसंद आया, तो उन्होंने बिज़नेस के स्पेलिंग को थोड़ा-सा हेर-फेर कर दिया या एक एस कम कर दिया। तो आपकी जो डोमेन नेम है, उसमें स्पेल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामर वर्ड होना चाहिए, डिक्शनरी वर्ड हो, उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एज सॉल्यूशंस फॉर एग्जांपल की बात की जाए, 2 वर्ड हैं और 2 वर्ड में आप डैशेस का इस्तेमाल करके उस डोमेन को बुक करना चाहें, बिज़नेस इनसाइडर, बिज़नेस डैश इनसाइडर, तो वो भी काम आपने नहीं करना। नेक्स्ट, आप किसी डोमेन को बुक करने के लिए, एक डोमेन आपको काफ़ी पसंद आ गई है और वो अवेलेबल नहीं है, तो आप ईमेल एड्रेस की तरह उसके आगे डिजिट मत ऐड कीजिएगा, ये भी आपको नहीं करना चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है। तो ये वो लिस्ट है आइटम्स की जो कुछ हमें चैटजीपीटी ने बताई और कुछ मैंने आपको फर्दर गाइड कर दिया है। आप इनको ज़हन में रखते हुए अपना डोमेन नेम का सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने डोमेन नेम को फॉर एग्जांपल एआई का ही टॉपिक की बात करते हैं। हमने टेक में साइट बनानी है और टेक की हमने एआई को डिस्कवर कर लिया है कि हमने फाइनल कर लिया, और ये आपके इंटरेस्ट बेस्ड होगी।
आप किसी से मशवरा मत कीजिएगा, हमसे मशवरा मत कीजिएगा, कमेंट में ये मशवरा मत लीजिएगा किसी से कि हमें किस निश में जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटरेस्ट पेट्स में है, हमारे अब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेट्स में भी काम किया है, उन्होंने गार्डनिंग में भी काम किया है, उन्होंने पेरेंटिंग में भी काम किया है। अब उन्होंने अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पर इस निश का सिलेक्शन किया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको टेक में काम करना चाहिए, लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर पेट्स में है या गार्डनिंग में है, तो आप कैसे टेक में काम कर सकेंगे? बड़े सिंपल से रीज़न है, आप इंटरेस्ट बेस अगर उसका सिलेक्शन करेंगे, तो आप बड़े शौक से अपने इंटरेस्ट की बेस पे उस साइट को लेके लॉन्ग टर्म चल सकेंगे, उसमें कामयाबी हासिल कर सकेंगे। ऐसे टॉपिक्स का सिलेक्शन करना जो आपके इंटरेस्ट के नहीं हैं, आपके नॉलेज के नहीं हैं, उस पे आपका बात करना, साइट को बिल्ड करना या उस पे ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो खुद को फ़ोर्स कर रहे होंगे या तो आप खुद को मोल्ड कर सकते हैं कि ठीक है जी, मेरा टेक में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं टेक में इंटरेस्ट बना लेता हूँ, तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन आपने निश का सिलेक्शन अपने इंटरेस्ट को देखते हुए करना है और इंटरेस्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको वैसे तो पता होगा, लेकिन अगर आपको आइडेंटिफ़ाई नहीं हो रहा है कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, तो आप अपनी यूट्यूब की या गूगल की हिस्ट्री देख लीजिएगा, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कौन-कौन से पेजेज़ को, कौन-कौन सी वीडियोज़ को ज़्यादा व्यू करता हूँ। तो वहाँ से आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं टेक की कैटेगरी एआई को लेके चल रहा हूँ। आपने जो भी कैटेगरी का सिलेक्शन किया होगा सेम इस प्रॉम्प्ट में वर्ड को चेंज कर दीजिएगा। हम उसे कहते हैं लिस्ट डाउन और उन चीज़ों का ख़्याल भी रखते हैं जो हमने अभी सीखी हैं और चैटजीपीटी से नेम जनरेट करवा लेते हैं। जैसे बच्चे का नाम अगर हमने रखना हो तो हम गूगल पे जाके मुस्लिम बॉयज़ नेम, मुस्लिम गर्ल्स नेम, इस्लामिक ना नेम्स सर्च करते हैं और फिर उसमें मल्टीपल जो लिस्ट आती है उनमें से कोई कंसीडर करें तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे जनरेशन चैट जीपीटी से करवा लेते हैं और चैट जीपीटी से कहते हैं कि लिस्ट डाउन 100 डोमेन नेम्स फॉर एआई ब्लॉगिंग निश। ठीक है, द डोमेन नेम मस्ट बी 2 words विद डॉट कॉम एक्सटेंशन कि हमें डॉट कॉम में प्रेफ़रेंस मिल जाए तो वो हमें डॉट कॉम से मिलते-जुलते कुछ नाम तजवीज़ कर दे। तो हम यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, अब ये 100 नेम्स यहाँ पे जनरेट कर देती है और ये नाम इसने जनरेट करना शुरू कर दिए हैं और ये भी 100 कर रहा है। हम ये देखते हैं allinsights.com, स्मार्ट मशीन्स, AIjourney.com, टेक कॉग्निशन। तो ये सारे अच्छे नाम हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? नाम तो हमने जनरेट करवा लिए और ये जनरेट हो रहे हैं वैसे भी और होने वाले हैं और ये 93 हो गए हैं। 100 नेम्स हमने इसके जनरेट करवाए थे। इन नामों को आप अभी रिव्यू करने की बजाय ये कीजिएगा, सबका सिलेक्शन ले लें और सिलेक्शन लेने के बाद आप इनको कॉपी कर लें। अब आप चले जाइएगा namecheap.com पे। यहाँ पर आके आपके पास सर्च में डोमेन को सर्च करने की ऑप्शन है कि आप चेक कर सकें किसी डोमेन की अवेलेबिलिटी है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ डिज़ाइन्स वैली या बल्कि नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस, नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस डॉट कॉम सर्च करते हैं कि क्या ये डोमेन अवेलेबल है। तो ये आपको बताएगा अपने डेटाबेस को चेक करते हुए कि नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस डॉट कॉम अवेलेबल नहीं है और नेक्स्ट स्टेज रजिस्टर्ड इन 2021 2021 में ये डोमेन बुक हो चुका था और डॉट नेट अवेलेबल है और ये आपको कितने में अवेलेबल है? $12.98, $13 पर ईयर। 1 साल के लिए ये डोमेन नेम डॉट नेट में और डॉट ORG अगर बाय करना चाहें तो वो $7.48 पर ईयर में आपको मिल जाएगी। तो आपको ये नाम पसंद हो तो आप इसको बुक कर सकते हैं। लेकिन अब हमने 100 नेम्स कॉपी किए हैं, चैट जीपीटी से जनरेट करवाए, कॉपी किए। अब वन बाय वन इसको यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो टाइम लगेगा, तो नेम चीप पे आने की वजह ये है और भी टूल्स अवेलेबल होंगे बट बीस्ट मोड पे हम आ जाते हैं। बीस्ट मोड पे आके हम ये करते हैं कि अपने जो 100 नेम्स हमने कॉपी किए थे उनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जनरेट का बटन दबाते हैं। अब नेम चीप इन 100 नेम्स को चेक करेगा और आपको बताएगा क्या ये अवेलेबल हैं या नहीं। कौन-कौन से अवेलेबल हैं और जो अवेलेबल है उनकी क्या प्राइस है। कुछ ऑलरेडी सिर्फ़ बुक्ड डोमेन्स होंगे और आप उसको ऑफ़र लगा के भी बाय कर सकते हैं।
बट याद रखिएगा जो ऑफ़र लगाने वाली बात है ये तब होगी कि अगर आपकी फ्रेश डोमेन आपको $12 में मिल रही है, तो जिस बंदे ने ऑलरेडी इसको बुक किया हुआ है और इसीलिए बुक किया था कि वो इसको कल को सेल करके पैसे कमा सके, तो आपको उसकी ऑफ़र ज़्यादा लगानी पड़ेगी और आपकी ज़रूरत के मुताबिक है कि आपने एक ब्रांड नेम फाइनल कर लिया है और आपकी सारी वर्किंग हो चुकी है, अब डोमेन आपको चाहिए, तो फिर आपको उसके मुँह मांगे दामों उस डोमेन को बाय करना पड़ेगा। 100 नेम्स का रिज़ल्ट आ चुका है। एआई इनसाइट्स $99,999 $1,00,000 में ये डोमेन आपको मिल रहा है। अगर जो आपकी मजबूरी है, आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट ये अवेलेबल नहीं है लेकिन यहाँ पे मेक ऑफ़र की ऑप्शन नज़र आ रही है। आपको ये चाहिए तो आप ऑफ़र का बटन दबा दीजिएगा और ये फिर प्रीमियम डोमेन है 3800 $16 में और ये नीचे अवेलेबल नहीं है, ये 4900 है। तो अब हम इसको स्किप करते रहते हैं, इसमें मल्टीपल आपको ऑप्शन नज़र आ रही है। ये एक डोमेन है डीप माइंड ब्लॉग, ये डोमेन आपको मिल रही है और ये है $11.28 पर ईयर में। लेकिन यहाँ पर अगर आप इससे बाय करते हैं तो ये ऑफ़र भी चल रही है कि आपको $6.49 यानी कि $6.5 में आपको मिल जाएगी ये वाली डोमेन। और यहाँ पर इसको नीचे आ जाएँ, यहाँ पर फिर एक और डोमेन है, ये भी आपको $6.5 में मिल जाएगी, neuralbloggers.com। और नीचे आ जाएँ और नीचे आ जाएँ, इन 100 नेम्स में से 3 से 4 नेम्स हमें मिल गए हैं और इस डोमेन का नाम है इनसाइट न्यूरॉन्स। गुड नेम है, $6.5 में आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा भी हो सकता है अपने 100 नेम्स चैटजीपीटी से जनरेट करवाएँ और जनरेट करवाने के बाद आपको पता चलता है ये लिस्ट में कि कोई भी नाम अवेलेबल नहीं है। अगेन चैटजीपीटी पे जाएँ, उसको हम ये कहें जनरेट अनदर 100 नेम्स। अब वो एक 100 मज़ीद नाम आपको जनरेट करके देगा और उन नेम्स को आप दोबारा से नेमचीप में आके सर्च कर लीजिएगा। जो नेम फाइनल होते हैं, जो अवेलेबल होते हैं, जो आपको पसंद आते हैं, उनको आप बाय कर लीजिएगा। ठीक है? बाय करने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, वो भी आगे हम इसको सीखते हैं। तो अभी तक के जो लेक्चर है, इसमें हमने सीखा कि डोमेन नेम्स क्या होते हैं, डोमेन की फीचर्स क्या होती हैं, डोमेन नेम चूज़ करने के लिए किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया। डोमेन नेम्स कैसे जनरेट करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि चैटजीपीटी से ही जनरेट करवाएँ। अगर आपके अपने ज़हन में कुछ नाम हैं, आपने कुछ सोचा हुआ है और उसको भी आप नेमचीप पे आके सर्च करना चाहें, तो कर सकते हैं। अवेलेबल होगा तो आप उसको बाय कर सकते हैं। तो ये सारा काम डोमेन से रिलेटेड हम अभी तक कर चुके हैं। अगले फ़ेज़ में अब हम जानेंगे कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, होस्टिंग को आप ये समझ लीजिए कि आपने वेबसाइट को जो बिल्ड करना है, उसको डिज़ाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेस की साइट, नेक्स्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सॉल्यूशन की साइट को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इमेजेस, लोगोस, टेक्स्ट और मल्टीपल एलिमेंट्स वीडियोस नज़र आ रही होंगी। इन साइट्स पे मल्टीपल डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट डाटा होता है। इनको कहीं पे स्टोर करने की हमें जगह चाहिए, जहाँ पे हम इसको प्लेस कर सकें और जैसे ही ब्राउज़र को एक क्यूरी मिलती है कि मुझे ये साइट नहीं है, इस साइट का ये सेक्शन ओपन करके दिखाएँ, तो वहाँ से वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजे, वो स्टोरेज में से यूज़र का रिक्वायर्ड डाटा वहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे। तो अब ये बात कि आपके ज़हन में होगा कि आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा स्टोरेज है और आप उस स्टोरेज को यूज़ करते हुए अपनी साइट को होस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आप के पास घर में कंप्यूटर मौजूद है या लैपटॉप मौजूद है जिसमें स्टोरेज तो बेपनाह है और क्या आपके पास उसके इलेक्ट्रिसिटी के बैकअप्स मौजूद हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पे पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ रहते हैं। लॉन्ग ब्रेकडाउन भी हो जाता है, 24-24 घंटे भी लाइट का मसला बन जाता है और इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेकडाउन के लिए हमने घर में यूपीएस इंस्टॉल किए हुए हैं, आपके घर में भी होंगे, आप कहते हैं नहीं हमारे पास बैकअप है, बट अगर वो बैकअप आपका ख़राब हो जाए और लाइट चली जाए तो आपकी साइट को एक्सेस करने वाले जो यूज़र हैं वो आपको एक्सेस नहीं कर पाएँगे। नेक्स्ट आपके पास इंटरनेट के मल्टीपल बैकअप्स मौजूद हैं या आपने घर में सोलर लगाया हुआ है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप मिल सके। आपके पास इंटरनेट यहाँ पे तो पाकिस्तान की बात की जाए, बारिश होती है, मौसम थोड़ा-सा ख़राब होता है तो हमारा वाईफ़ाई जो है वो मुतासिर हो जाते हैं, इंटरनेट काम करना छोड़ देता है। और अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की जाए, कोई स्ट्राइक हो, इंटरनेट बंद कर देते हैं। तो इस केस में आपको मल्टीपल इंटरनेट बैकअप्स भी होने चाहिए। आप सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ करें और आप इस तरीके से हैवी मशीन्स भी बनाएँ, जो आपकी साइट का लोड उठा सकें। तो इस सारे पैकेज को अगर आप खुद पे घर पे बिल्ड करें तो इसके लिए बहुत हैवी कॉस्ट इनकर करना पड़ सकती है आपको और इस कॉस्ट के साथ-साथ आपको उसकी मेंटेनेंस पे
उनमें फ़ॉल्ट कोई अगर आ जाता है तो उसको फ़िक्स करने में एडिशनल कॉस्ट इनकर होती है। एक सर दर्द बहुत बड़ी आपको पालनी पड़ेगी। लेकिन क्या ही हो कि ये सारी सर दर्द अगर हम किसी को ज़िम्मे दे दें और उनसे कहें कि ये हमें एक स्पेस मिल जाए, एक सर्वर में एक रिसोर्स एलोकेट कर दें आप और उसके एवज़ हम उनको एनुअली कुछ पेमेंट कर दें। तो ये कितना अच्छा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हम मल्टीपल ऐसी कंपनीज़, ऐसे इदारे जो होस्टिंग के सर्विसेज़ दे रहे हैं, हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं, होस्टिंग कंपनीज़ लाइक, और यहाँ पर आ जाएँगे जी आपको स्पॉन्सर्स मिल जाएँगे, ये होस्टिंगर आ गया, गोडैडी आ गया, नेमचीप मिल जाएगा, ब्लूहोस्ट है और ढेर सारे नाम हैं। इनकी एक होस्ट ब्रेक है, ये लोकल है, टेक रडार पे ये ब्लॉग लगा हुआ है कि कौन-कौन से वेब होस्टिंग सर्विसेज़ हैं। तो इस तरीके से आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके इनके प्राइस कंपैरिज़न और इनके फीचर से आपको इस होस्टिंग के साथ-साथ क्या-क्या देने वाले हैं, इनका कंपैरिज़न करके यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं कि मुझे होस्टिंग किसकी बाय करनी है। अब आपने नेमचीप से डोमेन बाय कर लिया होस्टिंगर से या किसी और प्लेटफ़ॉर्म से, किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर से आपने होस्टिंग ले ली है, तो आप इनको लिंक कर सकते हैं। उस पे कुछ बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, डोमेन नेम सर्वर्स आपको अपडेट करने होते हैं, तो वो भी आगे आने वाले लेक्चर में हम सीख लेंगे कि उसको कैसे करना है। बहरहाल ये हो सकता है, लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि इनका जब कंपैरिज़न कर रहे होंगे कि मल्टीपल कंपनीज़ हमें कितनी अमाउंट चार्ज कर रही हैं 1 साल के लिए और उस 1 साल के प्लान में हमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, तो उन सबको डिस्कवर तो इस लेक्चर में करना मुमकिन नहीं है। हम ये करते हैं, मैं आपके साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दूँगा। आप ये कीजिएगा designsvalley.com/होस्टिंगर के लिंक पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा होस्टिंगर का। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे देखिएगा आपके सामने आ रहा है जी कि यहाँ पे उन्होंने कोई डील लगाई हुई है, ब्लेस्ट फ्राइडे सेल है और ब्लेस्ट फ्राइडे सेल में आपको बताया जा रहा है कि ₹500 महाना पे आप डोमेन को बुक कर सकते हैं। ₹500 महाना का मतलब 500 को 12 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें 1 साल के कोर्स के लिए तो तकरीबन 6000 बनते हैं। अब 6000 में अगर आपको होस्टिंग मिल जाती है तो अगर आप इसको सिर्फ फ़िलहाल 500 पर मंथ पे को भी अगर ज़हन में रखें, तो 500 पर मंथ का मतलब है कि आपकी जो मशीनरी, जो घर पे आपने इंस्टॉलेशन, फिक्सिंग की हुई है, उसकी कॉस्ट 500 से ज़्यादा ही होगी, राइट? तो आपको क्या करना है, इस पे क्लेम डील का बटन दबाना है, यहाँ पे उसके मुख्तलिफ प्लान्स आ रहे हैं और इसमें रिकमेंडेड ये मोस्ट पॉपुलर इनका प्रीमियम प्लान है। ये आपको रिकमेंडेड है हमारी जानिब से, बाकी आप होस्टिंगर से बाय करें या कहीं और से बाय करें। ये आपकी अपनी चॉइस है। अब प्रीमियम प्लान में हमें क्या मिलने वाला है, हम कंपैरिज़न कर लेते हैं। पहले इसको लर्न कर लें, उसके बाद हम मल्टीपल अदर्स को भी अगर देखना चाहें, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। कंपैरिज़न करने के बाद जो आपको बेहतर लगता है, वहाँ से आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप इस डोमेन को बाय करने के बाद, इस हमारी होस्टिंग के ऊपर जो पैकेज आप बाय कर रहे हैं, इस पैकेज में 100 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस की होस्टिंग मिल जाएगी और हमें वर्डप्रेस चाहिए, गुड है। तकरीबन 25,000 विज़िट्स मंथली हैंडल हो सकते हैं इससे। 100 जीबी की एसएसडी स्टोरेज मिल रही है। आपको 400,000 फाइल्स, डायरेक्टरीज़ मिल सकती हैं, यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। फ्री डोमेन मिलने वाली है, सबसे बड़ी बात कि इस प्लान को बाय करेंगे तो जो डोमेन की कॉस्ट आपको $12, $13 मिल रही थी, वो आपको इस प्लान के साथ फ्री में मिल जाएगी। तो 12 से $13 को अगर हम कन्वर्ट करें, वो तकरीबन 3,500 के आसपास की अमाउंट बनती है, तो इस पैकेज के साथ हमें वो फ्री मिल जाएगी। फिर आपके ऑप्शंस हैं, आपको एसएसएल मिल जाएगा, आपको फ्री ईमेल मिल जाएगा। फ्री ईमेल क्या है कि आपके जो जीमेल एड्रेसेस हैं, अगर आप किसी क्लाइंट को, किसी को आउटरीच करते हैं अपने जीमेल एड्रेस के साथ, तो उसकी बजाय अगर आप उसको आउटरीच करें अपनी डोमेन नेम के एड्रेस के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी साइट डिज़ाइन्स वैली के कॉन्टैक्ट पेज पे चले जाएँ, तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस जीमेल का नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे क्या ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है आपको? info@designsvalley.com। तो ये इम्प्रेशन के लिए बेहतर है, आपकी आउटरीच के लिए, आपके बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपको फ्री में मिल जाएँगे। इसके लिए आपको एडिशनली पे नहीं करना पड़ेगा। और क्या फीचर्स हैं इसमें अगर हम देखना चाहें तो, और सीडीएन वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, वीकली बैकअप्स आप ले सकते हैं। तो ये बहुत फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जिसकी वजह से ये प्लान आपको रिकमेंडेड है। आप इसको प्लान को चूज़ प्लान के बटन पे क्लिक करेंगे, अब इसकी बाइंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गया।
याद रखिएगा कि आपने जो भी डोमेन नेम फाइनल कर लिया है उसको नेमचीप से या कहीं से भी बाय मत कीजिएगा। अगर आप इस प्लान पे आ रहे हैं तो इस प्लान से सिर्फ आपने होस्टिंग बाय करनी है। होस्टिंग बाय करने के बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो आप इस होस्टिंगर के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद वो आपको वेलकम साइन दे रहा होगा, वेलकम मैसेज होगा और कहेगा कि आपके पास एक डोमेन फ्री अवेलेबल है, आप इसको बुक कर लीजिए। तो जो नाम आपने फाइनल किया होगा उसको सर्च करके बाय कर लीजिएगा। तो ये आपको डोमेन बाय नहीं करनी पड़ेगी। और वो नेमचेप होस्टिंगर का जो लिंक बनाना पड़ना था आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा। होस्टिंगर इन दोनों को खुद ही सिंक कर देगा, इसको लिंक कर देगा, तो ये भी परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इसको चूज़ प्लान पे बटन दबाने के बाद स्क्रीन पे मेरे पास आ गया कि आप इसको बाय करें, कितने साल के लिए, कितने पीरियड के लिए, कितने महीने के लिए बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा अगर इसको मैं सिर्फ 1 मंथ पे क्लिक करता हूँ, तो 1 मंथ पे ये मुझे कॉस्ट अभी कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट करके बता रहा है कि आपको ₹2000 महाना पे ये आपको चार्ज होगा। और 2000 महाना का मतलब सालाना पे देखें तो ये तकरीबन ₹24,000 बनेंगे। तो हम कहते हैं ये तो बहुत कॉस्टली हो गया, अभी तो ₹500 महीने की बात होती है। अगर हम इसको 12 मंथ पे चले जाते हैं तो ₹24,000 महाना बन रहे थे इसके मंथली पैकेज के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ₹9,108 में अगर 1 साल के लिए बाय करते हैं। और अगर आप इसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स ऐड कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप कोई शॉपिंग करने जाएँ और आप बल्क में शॉपिंग करते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट्स ऑफ़र होते हैं। तो 24 माह पे करते हैं तो ये आपको ₹15,816 में 24,000 2 साल का 1 साल का प्लान था कि अगर आप महाना पेमेंट करें तो ₹24,000 आपको 1 साल में पे करने थे। और अब आपको ₹15,816 देने हैं 24 माह, 2 साल के लिए। तो ये आप इस तरह कीजिएगा जो आप बाय करना चाहें, बट रिकमेंडेड इज़ कि एटलीस्ट आप उसको 12 माह के लिए बुक कीजिएगा। 24-48 गुड है अगर आप करना चाहें, तो आप उसको 12 माह पे सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू का बटन दबाइए। और कंटिन्यू पे बटन दबाने के बाद आप जो गूगल आपका अकाउंट है, जो आपने ब्राउज़र में लॉगिन किया हुआ है, उससे साइन इन कर लीजिए या यहाँ पर नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम अ, गूगल से साइन इन कर लेते हैं और गूगल से साइन इन करने के बाद जो आपके अकाउंट होंगे, आप इनको यहाँ से एक्सेस करेंगे, एक्सेस देंगे इसको। और अब आपको नेक्स्ट फ़ेज़ में अपने कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक सी प्लेस करनी है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके नाम है, आपको लास्ट नेम देना है, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद आप अपना यहाँ पर रीजन जो भी आपका है, प्रोविंस है उसको ऐड कीजिए, सिटी ऐड कीजिएगा, जो घर का एड्रेस है वो अपडेट कर दीजिएगा और जो ज़िप कोड है। इन द एंड आप आए हैं हमारे लिंक के साथ। ये लिंक आपको मिला है डिस्काउंट के लिए। यहाँ पर आके आपने हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करना है। ₹9,108 में आपको 1 साल का होस्टिंग प्लान मिल रहा है और डोमेन जो तकरीबन ₹3500 की अमाउंट की थी वो भी आपको फ्री में मिल रही है। तो आप यहाँ पर आके जीबीओबी का कोड अप्लाई कीजिए, तो आपको इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये देखिएगा अब ₹8,197 हो गए, तकरीबन 1,000 के आसपास की कोई अमाउंट बन रही थी, जिसका हमें फर्दर डिस्काउंट हो गया। तो ज़बरदस्त डील है। नेक्स्ट आपने कंटिन्यू का बटन दबाना है और कंटिन्यू के बाद अब आपके पास पेमेंट ऑप्शन हैं। इस लिंक से हमारे लिंक से अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपके पास ईज़ी पैसा, जैज़ कैश की ऑप्शन भी मौजूद है। और अगर आपके पास ऑलरेडी डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ से आप कार्ड अटैच करके इसकी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, आपसे पूछेगा आपके कार्ड के जो 16 डिजिट्स हैं, नेम क्या है, मंथ, एक्सपायरी डेट उसकी क्या है और आपके कार्ड के पीछे सीवीसी कोड 3 डिजिट कोड होगा। आप कार्ड को रिवर्स करके देखिएगा, वो आपको नज़र आ जाएगा। एंटर करने के बाद सबमिट पेमेंट का बटन दबाएँगे तो आपकी होस्टिंग प्लान बुक हो जाएगा, बाय हो जाएगा, आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाएगी और आप होस्टिंगर के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएँगे। तो ये था सारा आज का लेक्चर। डोमेन और होस्टिंग को हमने डिटेल में जाना कि डोमेन होस्टिंग क्या होते हैं, कौन-कौन से फीचर्स हैं, क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, अल्टरनेट्स क्या मौजूद हैं और उसको बाय करने का तरीक़ेकार क्या है। और मज़े की बात डिस्काउंट भी आपको मिल गई एक अच्छे पैकेज के साथ, एक कॉस्ट में 1 साल के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। और अगर भी आपके कोई सवाल हैं, कोशिश की गई है कि तमाम सवालात जो आपके ज़हनों में आ सकते थे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ज़हन में रखते हुए वो सबको कवर कर लिया गया है। लेकिन अभी भी अगर कोई सवालात हैं, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह खुद उसके रिस्पॉन्स दूँगा। और अगर किसी चीज़ के लिए वीडियो बनाना मकसूद हुई तो वो भी इंशाल्लाह बना देंगे आपके साथ। लेकिन वो मिलेगी कैसे आपको? अगर आपने बेल नोटिफ़िकेशन नहीं दबाया
तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो बेहतर है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाइएगा और कोर्स को साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।